सादर अभिवादन। अपने राष्ट्रीय कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर ने एक पुस्तक लिखी है संस्कृत के 4 अध्याय। प्रकरण 4 में उन्होंने हिंदू मुस्लिम संबंधों की सामाजिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक विवेचना की है जो बहुत श्रेष्ठ है। उसी को वर्तमान के संदर्भ में ढालकर कुछ विवेचना किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। आज दोनों धर्मों के पढ़े लिखे युवा, व्यापार व्यवसाय में लगे लोग, बौद्धिक वर्ग के लोग और नौकर पेशा धर्म के, मजहब के बाह्य कर्म कांडों को छोड़कर धर्म के सच्चे सीधे सरल रूप को अपनाना चाहते हैं। सौभाग्य की बात है कि धर्म उनके आचरण में है, आडंबर में नहीं है। वे देखते हैं कि बाह्य आडंबरों में फंसकर, झाड़ फूंक या गंडा ताजीब में फंस के अपढ़ ग्रामीण अपने वास्तविक धर्म से दूर हुए जाते हैं। वे जानते हैं कि धर्म शोर नहीं है, धर्म शांति है। वे जानते हैं कि धर्म विवाद नहीं है, विचार है। धर्म युद्ध नहीं है, मैत्री है। धर्म जीवन में आचरण की चीज़ है। धर्म समष्टि की ओर ले जाने का मार्ग है। धर्म नैतिक जीवन में उतारने और आध्यात्मिक दर्शन में उतारने की तैयारी है। तो वे धर्म को सही अर्थों में समझते हैं। वे जानते हैं कि यदि बाह्य आडंबरों में हमने ज़्यादा महत्व दिया, यदि हम अपने अनुष्ठानों में या अपने बाह्य क्रियाकलापों में हम ज़्यादा महत्व देंगे तो विश्व के सारे धर्म एक रूपता में कभी नहीं आ पाएंगे। वे भली बात जानते हैं कि विज्ञान एक है, गणित एक है, इतिहास एक है, भूगोल एक है, मनुष्य की शारीरिक रचना एक है, ईश्वर एक है, तो धर्म भी एक होगा और उनमें मानव धर्म कदाचित सभी धर्मों का में सार निहित है। मानव धर्म के हित के लिए ही सारे धर्म संलग्न हैं। समझदार वर्ग जानता है कि धर्म और राजनीति आज षड्यंत्र का शिकार हो गई है। खलील जिब्रान ने इसी तथ्य को व्यक्त किया कि राजनीति और धर्म आज षड्यंत्र का शिकार हो गई है और दोनों में बड़ा गठजोड़ है, क्योंकि दोनों के स्वार्थ अलगाव में ही सकते हैं, अलगाव में ही चुनाव जीते जाते हैं और धर्म की झूठी भांग या अफीम पिलाकर इनका शोषण आसानी से किया जा सकता है। वे अच्छी तरह समझ गए हैं कि सब धर्म समान हैं, सबका लक्ष्य एक है, ईश्वर एक है। मानव को श्रेष्ठतर बनाना ही सभी धर्मों का लक्ष्य है। अर्थात वास्तविक धर्म मानव को मानव बनाने के लिए है। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूँ कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, आओ आज मजहब कोई ऐसा चलाया जाए। इसीलिए विवेकानंद ने कहा था कि कट्टरता किसी भी धर्म की अच्छी चीज़ नहीं है। हमें हर धर्म को उदार होना चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि आओ भारत बड़ा देश है, बड़े हृदय का होना चाहिए। इसी सभी धर्मों का, सभी संप्रदायों का, सभी संस्कृतियों का स्वागत करना चाहिए और उसकी श्रेष्ठतम चीज़ें खुद लेना चाहिए और श्रेष्ठतम चीज़ें दूसरों को देना चाहिए। ये कई धर्मों का उदय क्षेत्र भी है। सुभाष चंद्र बोस ने एक बार कहा था कि ये हिंदू महासभा और ये मुस्लिम लीग, इनको अलग नहीं होना चाहिए, हम सब एक हैं, अंग्रेज ही हमारे मात्र दुश्मन हैं। धर्मों की युग के अनुसार अब डिकोडिंग होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से परंपराएं, बहुत से रीत रिवाज इसमें जुड़ गए हैं जो धर्म को विकृत कर रहे हैं, जैसा कि जापान ने किया भी है। भविष्य में जो धर्मों का संचालन होगा वो वैज्ञानिक मस्तिष्क के यंग मैन या
वैज्ञानिक मनुष्य इसका संचालन करेंगे, कोई दकियानूसी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी बातें, लोग आज भी उनकी बातों से कतराने लगे हैं, कर्मकांड से आज अलग होना चाहते हैं। मैंने भी भारत का भूगोल पढ़ा है और ये पाया है कि भूगोल में कि भारत के पास बहुत से संसाधन हैं। भारत के पास संसाधन समृद्ध है। भारत की नदियों में खूब जल है, भारत की मिट्टी उपजाऊ है, यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं और बड़े श्रम यहाँ सस्ता है, यहाँ लोगों में काम करने का उत्साह है, उमंग है, इसलिए यह देश भविष्य में प्रगति करेगा। किंतु यदि यह हिंदू और मुसलमान की मूढ़ताओं से मुक्त रह सके तो आज सभी लोग समझ गए हैं कि हमें एक ही वतन में रहना है, क्योंकि ये माना गया था स्वतंत्र के पूर्व कि यदि हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग कर दिए जाएं तो उस हिंदू मुस्लिम की समस्या समाधित हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज भी दूरी ज्यों की त्यों बनी हुई है। इस दूरी को हम सभी मिटाना चाहते हैं कि हमारा वतन एक है, हमारी समस्याएं एक हैं, हमारे संसाधन एक हैं, उन सब की समाधान भी एक हैं और उनका एकत्व में ही ये युद्ध और लड़ाई का समय नहीं है। यदि यह दरार ज़्यादा चौड़ी होती गई तो गृह युद्ध की आशंका भयावह हो जाएगी और गृह युद्ध होता है माने सर्वविनाश। इसलिए सभी लोग समझ गए हैं कि खून रगों में बहे तो हम हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख और ईसाई भी हैं। लहू जब सड़कों में बहे तो बताओ लहू किसका है। इसलिए सभी बौद्धिक वर्ग के लोग आज एकत्व का समर्थन करते हैं। पढ़े लिखे लोगों में ये विशेष धारणा है कि सभी धर्मों के लोगों से मैं मिला और मैंने पाया कि एकत्व की आकांक्षा सभी में है। सभी दोष लगाते हैं कि इस राजनीति ने इस चुनाव जीतने के चक्कर में ये मस्जिद मंदिर को बढ़ावा दिया है और धर्म को मूढ़ताओं की ओर ले जाने का इन मूढ़ बाबा और इन मुल्ला आदि का धर्म है। तारिक फ़तेह ने तो कहा था कि अब मुल्ला का धर्म अलग हो गया है और अल्लाह का धर्म अलग हो गया है, इसलिए इसे पंडित पुजारियों से, कर्मकांड से और मजहब के जो ऊपरी आडंबर हैं उनसे बचा के हमें लकाउल्लाह की तरफ, मोक्ष की ओर ले जाना है। तो इस एकता के संदर्भ में क्या क्या रोड़े हैं इससे देखें। एक तो एक आक्रांत इतिहास है। इस्लाम के जो पूर्व में सबसे पहले आए थे वे बड़े आक्रमणकारी थे, आताताई थे और अत्याचारी थे। यहाँ इससे पहले भी मंगोल आए थे, तातर आए थे, द्रविड़ आए थे, शक आए थे, यवन आए थे, लेकिन ये हिंदुओं को ये कल्पना ही भी नहीं थी कि विश्व में कोई ऐसी भी जात हो सकती है जो हमारे मंदिर और हमारी मूर्तियों को तोड़ना ही अपना धर्म मानेंगे। तो शुरू की जो आक्रांत आए उन्होंने ऐसा ही किया, इससे हिंदुओं का हृदय फट गया और आज भी उसका दर्द बीच बीच में उभर आता है। एक बड़ा कारण है हमारा इतिहास। अगर हम सल्तनत काल को देखें तो सल्तनत काल के सुल्तानों की तारीफ मुल्ला मौलवियों ने उन सुल्तानों की तारीफ की है जिन्होंने जितने ज़्यादा अत्याचार हिंदुओं पर किए हैं और उनको गाजी की उपाधि देना इन लोगों का षड्यंत्र था। इस तरह से जिसने धर्म परिवर्तन ज़्यादा कराया या मंदिर मूर्तियाँ ज़्यादा तोड़ी उन्हें ज़्यादा सम्मान दिया है। मुगल काल में जो औरंगजेब के काल में विशेष था, जो जजिया कर लगा था, उसकी जो अपमानजनक वसूली हुई थी, ये आज भी हिंदू हृदय उसका दर्द महसूस करता है। ये जो नियम कानून सल्तनत काल और मुगल काल में बने थे कि 3 ही विकल्प उन्होंने दिए थे, या तो कुरान लो और इस्लाम स्वीकार करो, या दूसरा उन्होंने कहा था कि जजिया कर दो और गुलामी स्वीकार करो, अथवा तीसरा अपनी गर्दन रखो अथवा भाग जाओ। तो इसी दर्द को भारत के विभाजन के समय भी
देखा गया कि औरतों के बड़े अत्याचार हुए और इस जनसंख्या का बड़ा स्थानांतरण हुआ। ये अत्याचार फिल्म गदर में, फिल्म कश्मीर फाइल में और केरला स्टोरी में भी स्पष्ट किया। जबकि कुरान शरीफ में साफ साफ लिखा है, शुरुआत में ही लिखा है कि जो दंगा फसाद करते हैं वो हम में से नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा देखने को मिलता है। इसका निदान क्या है? इसका निदान ही कि गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे तो बदबू फैलेगी। इसलिए जो विषाक्त इतिहास है, जो कसेला इतिहास है, उसकी चर्चा अब न की जाए, क्योंकि वो दिन कल का मर चुका है। जो मोहम्मद गौरी, गजनवी और सुल्तान यहाँ आए थे, चंगेज खां आए थे, वो इस्लाम के सच्चे प्रतिनिधि नहीं थे। तो हमें भूलना चाहिए। एक अंग्रेजी की पोइट्री है, शुड आई वरी डेड यस्टरडे? नो। तो जो कल का दिन मर चुका है उसे भूलने में ही लाभ है। ये पूर्व के आक्रमणकारी जो लोग थे, ये इस्लाम के सच्चे प्रतिनिधि नहीं थे। इन्होंने इस्लाम की ये नई नई टोपी पहनी थी। ये इस्लाम का अर्थ ही नहीं जानते। इस्लाम जानते थे, ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शांति में प्रवेश करना, खुदा की पनाह लेना और सभी से भाईचारा करना। ये इस्लाम के स्वभाव और उसके गुण को समझते ही नहीं थे। ये वस्तुतः लुटेरे थे, ये डाकू थे, ये आक्रमणकारी थे, आतताई थे, आतंकवादी थे। तो सोमनाथ का मंदिर जो कई बार लूटा गया वो इसका उदाहरण है। पानीपत के युद्ध के पहले 17 बार मोहम्मद गजनवी आ चुका था। ये लुटेरे होने का प्रमाण पत्र है। जबकि कुरान में के आखिरी पारा में आया है कि तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक और हमारा दीन हमें मुबारक। ये सभी धर्मों को पता है कि अल्लाह की राह में कोई भी धर्म का लोग जाएंगे उसे जन्नत नसीब होगी। औरंगजेब काल का जो जजिया कर है, या पाकिस्तान निर्माण के समय जो मारकाट हुई, या दिल्ली दंगा हुआ, या अभी नूह की हिंसा हुई, या धर्म परिवर्तन और जिहाद देखने को मिलता है, ये वस्तुतः इसका मार्ग, इस रोड़े का मिटाने का मार्ग यह है कि हिंदू और मुसलमान दोनों जाने कि जो अरब के आक्रमणकारी आए थे, वो जैसे बाबर आदि, ये 200-250 घुड़सवार लोग आए थे। उनके संगे उनके साथ में औरतें भी बहुत कम थीं, और जो 90 और 95% से अधिक जो मुसलमान हैं उनके बाप दादे हिंदू ही थे। क्योंकि अगर हम देखें तो शाहजहाँ की माँ और औरंगजेब की माँ भी तो हिंदू थी। तो मुग़ल काल की 2 महारानियाँ बेग में भी हिंदू थी, इनकी माताएं हिंदू थीं। तो और जिन्होंने जजिया कर लिया था या उगाया था, वे अब कब्रों में सो रहे हैं। ये वर्तमान में ये वो लोग नहीं हैं। इनसे बदला लेना या इनको वही समझना, ये हिंदुओं की भारी भूल है। यही हो सकता है। दूसरा एक बड़ा राह का रोड़ा है कि छद्म धर्म और मजहब के ठेकेदार या धर्म के ठेकेदार और कुटिल राजनीति। विगत सदी के सबसे बड़े दार्शनिक खलील जिब्रान ने इसको कहा था। पहले ही हमें समझ लेना चाहिए कि अलगाव में इनके स्वार्थ सत्य हैं। जो राजनीति है उन्हें चुनाव जीतना है। चुनाव जीतने के लिए जितना अलगाव हो, मंदिर मस्जिद का जितना धर्म से देखते नहीं। हमारे देश में कुछ मुसलमानों के नेता हैं, कुछ दलित वर्गों के नेता हैं, तो कुछ एक जाति विशेष के नेता हैं, जबकि हम मानव धर्म एक है। हम सब भारतवासी हैं। क्या दलित ही उनके हैं? क्या मुसलमान ही उनके हैं? अरे सारा हिंदुस्तान आपका है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो धार्मिक लोग हैं वे भी गंडा और ताजीब में उलझाते हैं। बाबा राम रहीम, आसाराम बापू, ये मुल्ले और मौलवी ये धर्म के उस मार्ग को, मतलब धर्म के उन आयतों की तकरीर करते हैं जो मदीने में लिखी गई थी और वो बराबरी के लिए लिखी गई थी। एक कथा है, अब उससे अपढ़ता का बोध होता है कि एक पंडित जी जा रहे थे और पंडित जी
पंडित पंडिताएं थीं, तो जो जिहादियों ने उन्हें रोका। जिहादियों ने रोका तो जिहादियों ने कहा कि तुम कौन? तो पंडित जी बोले हम मुसलमान हैं। तो कहा कि अच्छा कुरान की एक आयत सुनाओ। तो उन्होंने यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवेत् को गा के सुना दिया। उन्होंने कहा जाइए। तो उनकी पत्नी बोली कि पहला झूठ जो आप बोले वो तो समझ में आया, लेकिन दूसरा झूठ समझ में नहीं आया। उन्होंने ये कहा, बोले इन्होंने दोनों की तरन्नुम तो एक ही है, दोनों की राग तो एक ही है। अगर इन्हें कुरान पढ़ी होती तो क्या ये जिहादी होते? इन्हें क्या पता। तो इस तरह से हम हमारी अपढ़ जनता, अपढ़ नवयुवकों को बहुत कुरान की आयतों की गलत तकरीर करके, व्याख्या करके हम उन अंशों को उभारते हैं जो कड़वाहट पैदा करते हैं। तो हमें इतिहास के उन अंगों को नहीं उभारना चाहिए जिसकी वजह से ऐसा होता है। क्योंकि चुनाव अलगाव से जीता जा सकता है, लोगों को मूर्ख बना के धर्म की अफीम पिला के उनका शोषण किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं। इसका समाधान यही है कि दोनों समझें बुद्धि और विवेक से कि राष्ट्र का हित किस में है और इनका स्वार्थ किस में है। घरों के आगे नाम थे, उनके साथ ओहदे भी थे, बहुत तलाश किया कोई आदमी न मिला। तो मजहब के जो बाह्य आचार हैं उन्हें हमें छोड़ना होगा। ये छापा, तिलक, त्रिपुंड और ये कासाय वस्त्र, ये खड़ाऊँ, ये या दाढ़ी, टोपी, तहमत, लंबा कुर्ता, ऊंचा पाजामा या बुर्का, नकाब, हिजाब, ये धर्म के बाहरी आचार हैं। कुरान में साफ लिखा है, बिछा लो मुसल्ला, पढ़ लो नमाज, कबूल तो मुझे करना है, मैं तुम्हारे अमाल देखूंगा, आचरण देखूंगा। तो ईश्वर आचरण वो सब देख रहा है, वो तुम्हारे आचरण देखेगा, वो तुम्हारे आचरण देखेगा। तो कबूल तो मुझे करना है। कबीर ने भी लिखा था, जप माला छापा तिलक सरे नहीं को काम। तुलसीदास ने लिखा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। इस तरह से धन्यवाद।